Hello guys, today we are going to discuss acidic acid base. In organic chemistry generally we use Bronsted acid concept, means जो कंपाउंड H प्लस डोनेट करेगा उसको हम बोल देंगे एसिड, और जो H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है, जैसे एसिड्स हैं हमारे, एसिड्स के अंदर जैसे हमने काम एक बताया HA। ठीक है, HA अगर H प्लस डोनेट करेगा क्या बनाएगा, H प्लस प्लस A माइनस। ठीक है, तो ये एच कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, इस चीज़ को हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। जैसे कोई भी एसिड है जो जितना ज़्यादा एच प्लस डोनेट करेगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, तो जितना ज़्यादा एच प्लस डोनेट करेगा। ठीक है, अब ये चीज़ हम कैसे डिसाइड करते हैं, कितना एच प्लस आ रहा है, कितना ए माइनस आ रहा है, कितना एच ए बच रहा है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो हम इक्विलिब्रियम में कैसे पढ़ते हैं ये चीज़ें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के ए। तो के ए क्या हो जाएगा, के ए इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस की कंसनट्रेशन इंटू ए माइनस की कंसनट्रेशन सांद्रता डिवाइड बाई एच ए की सांद्रता। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एच प्लस होगा उतना ज़्यादा के ए होगा। इस इक्वेशन से अपने को पता चल रहा है कि एच प्लस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही के ए ज़्यादा होगा, जितना एच प्लस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा अपना। ठीक है, तो के ए बढ़ना चाहिए एच ए के लिए, एच प्लस की कंसनट्रेशन के लिए। ठीक है, अगर हम इस के ए को कैसे लिखें, के ए का कर दें हम लॉग कर दें, लॉग के ए, और इसके माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस लॉग ऑफ के ए, इसको हम बोलते हैं पी के ए। ये देखिए माइनस का चिन्ह लगा आगे। अगर के ए की वैल्यू बढ़ेगी तो माइनस की वजह से पी के ए की वैल्यू कम होगी। अगर अपना कोई एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो के ए की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर के ए की वैल्यू बढ़ेगी तो ये नेगेटिव देख लो, तो पी के ए की वैल्यू कम होगी। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो पी के ए की वैल्यू कम होगी। मतलब जितनी पी के ए की वैल्यू कम होगी उतना ही एसिड अपना अच्छा एसिड होगा। अगर पी के ए की वैल्यू लीस्ट है, कम है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब हम देखिए कैसे पता चलेगा अपने को कि किसकी पी की वैल्यू ज़्यादा है, किसकी पी की वैल्यू कम है। हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं चल सकता, लेकिन हम एसिड्स के बीच में कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे अपना ये एच है, एच प्लस और ए माइनस, ये एच प्लस कितना एच प्लस डोनेट करेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एच ए से एच प्लस डोनेट करेगा तो ए माइनस अलग होता जाएगा तुरंत। तो अगर ए माइनस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है या ए माइनस स्थायी है तो ये एच ए क्या करेगा, ए माइनस और एच प्लस बनाता जाएगा। और अगर अपना ए माइनस स्थायी नहीं है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या कभी नहीं जाएगी। तो मतलब अपना एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जितना अपना ए माइनस स्टेबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने पास एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे CH3 CH2 CHOH, इधर CH3 लगा। एक एग्जांपल क्या ले लिया अपन ने, CH3 CH2 C CH3 CH3OH, और क्या एक एग्जांपल ले लिया अपन ने CH3 CH2 CH2OH। ये तीन एग्जांपल ले लिया अपन ने, A B C। अब इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है, ये पता कैसे चलेगा अपने को, कैसे पता चलेगा अपने को, पहले इसका H प्लस डोनेट कराओ। H प्लस कौन डोनेट करेगा, वो ऐसे जाएगा, तो इसके अंदर क्या होगा, CH3 CH2 CH CH3O माइनस बनेगा। इसके अंदर क्या बनेगा, C वाले में CH3 CH2 CH2O माइनस, और इस B वाले में क्या बनेगा, CH3 CH2 C CH3 CH3O माइनस। हमें क्या देखना है, ये नेगेटिव है ना, ये ए माइनस वाला, अगर ये कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, इस O माइनस के अंदर देखो ये ग्रुप लगे हैं चारों तरफ,
प्लस आई ग्रुप, ये सबसे ज़्यादा प्लस आई ग्रुप दे रहा होगा। इसके अंदर सिर्फ एक सीधी चेन है सिर्फ, इसके अंदर 2 डिग्री जुड़ा है। मतलब प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, प्लस आई किसका होता है 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। इसके अंदर 3 डिग्री है बी वाले एग्जाम्पल में, सी वाले के अंदर सिर्फ 1 डिग्री है, और जबकि ए वाले एग्जाम्पल में क्या है 2 डिग्री है। मतलब प्लस आई किस में ज़्यादा है, पहले बी वाले में सबसे ज़्यादा है 3 डिग्री में, फिर ये 2 डिग्री कौन सा है ए वाला, और सी वाले में क्या है 1 डिग्री। मतलब नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी कौन प्रदान करेगा, सबसे ज़्यादा 1 डिग्री देता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये चीज़ आप पढ़ चुके हो कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी आप देख चुके हो पहले ऑलरेडी। इसके अंदर क्या होता है 3 डिग्री नेगेटिव चार्ज, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री सबसे कम स्थायी होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्थायी होगा, सबसे ज़्यादा सी वाला स्थायी होगा, फिर बी वाला, सॉरी फिर ए वाला, फिर बी वाला। ठीक है, तो इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा सी, फिर ए, फिर बी। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं आगे। जैसे हम एक देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, CH3 COOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया अपने को, और दूसरा एग्जांपल में दिया अपने को CH3 CH2OH दिया है। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर तो क्या बन जाएगा CH3 COO- बनेगा, और इसके अंदर क्या बनेगा CH3 CH2O- ये बनेगा। अब जो ये नेगेटिव है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा रेजोनेंस करके। ठीक है, और इसके अंदर रेजोनेंस करने के लिए कुछ है नहीं, तो ऑटोमेटिक पता है कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ये अल्कोहल कम एसिडिक होगा। जैसे कुछ और एग्जांपल, एक एग्जांपल अपने पास ये है, एक तो ये दिया है अपने को, एक ये दिया है अपने को, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मान लो। ठीक है, एक अपने पास कुछ इस टाइप वाला सिस्टम दिया है, जैसे CH2 CH3 इस टाइप वाला दिया है। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर ये ऐसे निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। इसके अंदर ऐसे कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, और तो कोई है नहीं, तो CS नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर देखो तो रेजोनेंस हो रहा है डबल बॉन्ड की साइड, इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इसमें 2 डबल बॉन्ड तक हो रहा है, इसका रेजोनेंस लंबा है। इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है तो ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है नेगेटिव चार्ज, इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, यहाँ पढ़ चुके रेजोनेंस के अंदर। इसके अंदर क्या है, एक बार इस साइड जा रहा है और एक बार इस साइड जा रहा है। अगर इनकी स्टेबिलिटी चेक करें, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो होगा ये, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर एक बार इस साइड जा रहा है, एक बार इस साइड जा रहा है, नेगेटिव चार्ज को मतलब फुर्सत ही नहीं है, भैया तो इधर चला जाएगा, नहीं तो इधर चला जाएगा। रेजोनेंस बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। इसके अंदर देखो रेजोनेंस लंबा चल रहा है, इसके अंदर छोटा चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, जैसे अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी सी की, फिर किसकी होगी डी की, फिर इन दोनों में से बी की, फिर सबसे लास्ट में ए। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। मतलब मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसके लिए, अगर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल है उतना ही ज़्यादा अपना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ही देख लो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक मेन एग्जांपल है, एक जैसे एक तो दिया जाए अपने को CH3COOH, ये दिया जाए, एक क्या दे दिया जाए फॉर्मिक एसिड दे दिया जाए अपने को, एक क्या दे दिया जाए अपने को बेंजोइक एसिड। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो ये नेगेटिव चार्ज इसके अंदर से इससे जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी सेम, इसके अंदर भी सेम, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है बताइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर देखिए CH3 के थोड़ा बहुत प्लस आई भी दिखाएगा, यहाँ से प्लस आई के थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेगा, एच का कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। और पीएच का क्या है, पीएच क्या करेगा माइनस आई या प्लस एम, बताओ।
यहाँ पे ये कोई माइनस आई नहीं करता, सिर्फ माइनस आई करता है, कोई प्लस एम नहीं करता कुछ भी। अपने को लगता है कैसे ये, मान लीजिए ये बन गया, तो अपने क्या लगता है ये ऐसे ऐसे हो रहा है वो, लेकिन साथ ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पुश हो रही होगी, ठीक है। लेकिन कहीं पुश नहीं होती, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर ही होती है, क्योंकि इनकी प्लेनरिटी चेंज होती है, ठीक है। ये प्लेन में नहीं रहते एक दूसरे के। ये पाई बॉन्ड है, इसके प्लेन में होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है पी में है, जबकि ये sp2 जुड़ा है, तो ये प्लेनर नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। तो कुल मिला के इनमें रेजोनेंस नहीं हो पाता, तो इस वजह से इसमें ये क्या दिखाएगा, सिर्फ बेंजीन माइनस आई दिखाएगा। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा वो होगा, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला, ठीक है। अब डायरेक्टली हम ये चीज़ें कैलकुलेट तो सिर्फ पी की वैल्यू से कर सकते हैं, जिसकी पी की वैल्यू सबसे कम होगी उनकी ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके, वील सी अबाउट पी की वैल्यूज़।